एक्वेरियस कुंभ, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 अप्रैल 2022 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग होगा। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग हम बनाएंगे, ठीक है। एक्वेरियस, आपका कोई भी सिचुएशन पे एक्वेरियस रहे तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मतलब आपका जन्म का राशि कुंभ हो, जन्म का लग्न कुंभ हो, या तो फिर आपका इंग्लिश ज़ोडिएक साइन के हिसाब से सन साइन अगर कुंभ हो तो आप इसको देख सकते हैं। दैट मीन्स सन साइन, मून साइन एंड एसेंडेंट, ठीक है। ओके, द फर्स्ट कार्ड फॉर एक्वेरियस, पास्ट एनर्जी। अच्छा, सॉरी, एक बात तो बोलना भूल गई। मेरा जो ये पूरा रीडिंग का जो फोकस रहेगा ना, ये आपके लव लाइफ के ऊपर होगा। आपका लव सिचुएशन क्या चल रहा है, किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो या मतलब आपका नीचे चल रहा है, चारों तरफ से हम सिर्फ लव के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलिए, फर्स्ट कार्ड फॉर एक्वेरियस, पास्ट एनर्जी फॉर लव रीडिंग, ऑब्जर्वर। ओके, प्रेजेंट एनर्जी, द फेट। Okay, and the future energy, community. Okay, community, fantastic. अभी लेनोर्मैन डेक से हम 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कार्ड्स आर फ्लाइंग, दे वांट टू टॉक टू यू। ओके, ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे कार्ड्स। कार्ड्स पिक करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, एक्वेरियस प्लीज़, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, बोलना भी अटक रहा है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग पहले से ही मेरे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर staying with me. Thank you. First card from Lenormand deck is the Mountain. Okay. Second card is the Clover. Okay. Third card is the Mice. ओके, सो क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हुए हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे क्या चल रहा है हमारे एक्वेरियस की लव लाइफ के अंदर, ठीक है। हम लोग अभी तक देखे नहीं है एक एक कार्ड करके कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो पहला कार्ड जो है वो है द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, सेकेंड इज़ 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the 4 of Sword, Gemini, Libra, Aquarius, and 2 of Cups. 2 of Cups यानी Cancer, Pisces, Scorpio, the High Priestess energy, and the 7 of Wands. कुंभ राशि या कुंभ लग्न, कैसा भी पोजीशन में आपका कुंभ हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्वेरियस, आई जस्ट वांट टू से यू कि आप अपने घर की तरफ से, आपकी कम्युनिटी की तरफ से, आपके माता पिता की तरफ से, आपके भाई बंधु की तरफ से शायद आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लग रहा है। आपको लग रहा है कि दे आर नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो आपको लग रहा है कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कांट बियर। आपको और नहीं लेना, जैसे टेंशन, घर होता है ना, बड़े बुजुर्ग रहता है घर में, बुरे माँ बाप रहते हैं, बूढ़े माँ बाप रहता है, तो उनको लेके हम लोग को एक टेंशन रहता है। ये टेंशन शायद आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है अपने सक्सेस की तरफ जाने में। चलिए एक एक करके देखते हैं आपका पास्ट एनर्जी क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। द ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे थे, क्यों? आपको बैलेंस चाहिए ज़िंदगी में। आप एक ऐसी कश्ती में आके रुके हैं, एक ऐसी किनारे पे आके मतलब रुके हुए हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि नाउ इज़ द राइट टाइम टू हैव अ छलांग। एक छलांग मार के देखता है कि ज़िंदगी कहाँ और ले जाता है। तो यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन। आप अपने करियर में एक बड़ा छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। कार्ड नंबर 49, 9 + 4 = 13, 3 + 1 = 4। आपको बैलेंस की ज़रूरत है। जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन पे अभी आप खड़े हैं, या तो फिर जिस डेजिग्नेशन में आप खड़े हैं, शायद अभी आप और संतुष्ट नहीं है उस डेजिग्नेशन से, अभी आपको और ज़्यादा चाहिए। तो उसी छलांग के लिए आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे थे। आप बहुत दिनों से ताक लगाए बैठे हैं। वो कहते हैं ना, जैसे अगर आपने कभी देखा है कि जैसे
जैसे मछली पकड़ने के लिए क्रेन नदी में ना एक पैर डुबो के चुपचाप खड़ा रहता है, एकदम शांत, मछली को पता भी नहीं चलता कि उसके बाजू में क्रेन खड़ा है। ऐसे करके आपको शांत, आप इतने दिनों से ना चुपचाप, वो उसको क्या बोलते हैं, किंगफिशर भी होता है, एकदम दूर से आके झट से निकल लेके चले जाता है। तो झट से आके कब लेते हैं, जब बहुत देर से ऑब्जर्व करते हैं। आप भी बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे थे इस परिस्थिति को, ऑब्जर्व ही नहीं, आपको पता था कि ये जो परिस्थिति है जिसको आप अचीव करने का इतना कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अ बिग डील, बहुत ज़्यादा, मतलब हिमालय पर्वत चढ़ने की तरह है आपके लाइफ में। बट स्टिल आप बहुत ही धीरे धीरे सुकून के साथ आप उसको आगे बढ़ा रहे थे। आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव है। मे बी शी और ही इज़ अ कैप्रिकॉर्न हो सकता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है कि काम की जगह पे भी कोई वाटर साइन का पर्सन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगर कोई वाटर साइन का पर्सन है तो वो भी आपको काफ़ी मदद करेंगे इस परिस्थिति को कोप अप करने के लिए, इस परिस्थिति के ऊपर मास्टरी करने के लिए, और इस मतलब जो आपका दिल का ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए, जिस डेजिग्नेशन को पाने के लिए आप इतना बेकरार हो रहा है, उस डेजिग्नेशन को पाने के लिए आपको बहुत चारों तरफ से हेल्प आ रहे हैं। और ये एक आपका पास्ट एनर्जी है, आपने पास्ट में ये सब ऑब्जर्व कर लिए है कि आपको ये करना है। और आपके पार्टनर जो कि कैप्रिकॉर्न एनर्जी के है, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन में भी कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी शी इज़ अ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, तो इसीलिए उनके तरफ से 100% सपोर्ट आपको मिल रहा है। ये आपका पास्ट एनर्जी। अभी हम प्रेजेंट एनर्जी में देखेंगे। प्रेजेंट एनर्जी में दिस इज़ योर फेट, आपको तो ये पाना ही था। कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8, 8 मतलब अबांडेंस, आपको पाना ही था, आपको मिलना ही था, आपके ऊपर पैसों का बरसात होना ही था, आपको ऊपर वाले की आशीर्वाद की बरसात होना ही था। यू डिज़र्व दिस, यू क्रिएटेड दिस, यू क्लेम दिस। ये सक्सेस, ये पैसा, ये रुतबा, ये फोकस, ये सब आपने क्लेम किए हैं। आपने अपने कर्मा से, कामों से ये आपने परिस्थिति क्रिएट किया है। सो इट इज़ योर्स। कोई आपको ऐसे ही दान खैरात में नहीं दे रहा है। यू अचीव दिस, राइट। सो ये अचीव करना भी एक लकीनेस होता है, एंड यू गॉट दैट लक विथ यू हैव दैट फेवर। वो लक आपको मिल चुका है, वो लकीनेस आपके पास है। स्पिरिट आपके बाजू में खड़े होके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बोल रहा है यू आर गेटिंग अ गुड लक, हैव अ गुड लक। स्पिरिट खुद बोल रहा है। एंड वाई स्पिरिट इज टेलिंग दैट? बिकॉज यू आर अ हार्ड वर्कर, यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर। अगेन इट्स नंबर 8 to 8 मतलब कर्मा से ही पैसा, काम से ही रुतबा, काम से ही फोकस से ही अचीवमेंट। तो ये ही आप कर रहे हो। यू आर अचीविंग बिकॉज यू आर गिविंग योर 100%, यू आर अचीविंग बिकॉज यू आर डूइंग योर 100%। सो आप बहुत मन लगा के काम कर रहे हो एंड यू आर अचीविंग दिस। वंडरफुल। और क्या है आपके साथ? और क्या है? हाई प्रीस्टेस एनर्जी कोई तो है आपके साथ जो आपका, अगेन इट्स 2। आप अच्छे से गौर करके देखिए, 8 to 8 to 8 ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल। बंगाली में एक कहावत है, मतलब थोड़ा थोड़ा, हिंदी में कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा, उसी को अगर हम बंगाली में कहें तो उसको कहते हैं एक टू। अगर एक टू को हम थोड़ा फास्ट बोले तो सुनने में आता है ना 8 to 8 मतलब 8 to 8 मतलब एक टू कोड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपकी झोली में उस ऊपर वाले का आशीर्वाद आ रहा है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 2 द हाई प्रीस्टेस, कोई तो है आपके आसपास, कोई है आपके इर्द गिर्द जो आपको बहुत आपका ख्याल रखते हैं, आपको ब्लेसिंग्स भेजते हैं, आपको हीलिंग भेजते हैं, आपका अच्छाई सोचते हैं, आपको बच्चे की तरह मानते हैं। आपका जैसे कुछ भी अच्छा हो रहा है तो आपको नोटिस कराना, कुछ बुरा हो रहा है तो पहले सबको आगाह कराना। तो ये सब आपके साथ हो रहा है एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग बिकॉज यू अचीव दिस, यू क्लेम दिस। तो कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, सॉरी
कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में ना, वो हम लोग कभी ना कभी मैनिफेस्ट करते हैं हमारी कर्मा से, हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारी बातों से, हमारी चाहत से, तो उसी से ये बनते हैं। और अभी जो आपको मिल रहा है, दैट इज़ योर कर्मा, दैट यू एक्सपेक्टेड एंड यू मैनिफेस्टेड। ठीक है। अभी फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में ये दिख रहा है कि कम्युनिटी, मे बी यू आर कमिंग टुवर्ड्स योर कम्युनिटी। आप अपने कम्युनिटी के साथ, देखिए यहाँ पे भी कार्ड नंबर 8 है, 8 इज़ ऑल्सो अबांडेंस। आप अपने कम्युनिटी के आसपास घूम रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नाउ यू मे बी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज आपके पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, एजेड हो गए हैं। मे बी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सिस्टर, ब्रदर, एल्डर वन। आपको कम्युनिकेट उन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा करना ज़रूरी है। आप अपने कर्मा से, अपना प्यार से, अपने चाहत वालों के साथ थोड़ा सा इंटीमेसी, थोड़ा सा यूनिटी होना आपके लिए ज़रूरी है। 23 कार्ड नंबर 23 मतलब 3 + 2 = 5। अ बिग चेंज इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। और ये चेंज जब आ रहा है ना, ये सोच आपको खुरेद रहा है अंदर में ना, चूहे की तरह आपको खुरेद रहा है। आपको टेंशन हो रहा है कि मे बी यू आर गोना क्या कहते हैं उसको, शायद आपको किसी को लॉस करना पड़े, कि ज़िंदगी में आपकी घर में किसी का जैसे किसी का तबीयत सही नहीं है और उसको लेके आप बार बार सोच रहे हो। आप बार बार ये सोच रहे हो कि लोग मुझे गिल्टी, तो मतलब आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक गिल्टी फीलिंग काम कर रहा है। मे बी आप अपने पेरेंट्स के लिए वो नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाह रहे हो। मे बी आप अपने पेरेंट्स को वो सुविधा नहीं दे पा रहे हो जो आप देना चाहते हो, जो कैपेसिटी आपके पास है, बट कोई दूसरे रीज़न के वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। और आप नहीं कर पा रहे हो करके आप हर रोज़ खुद के साथ, परिस्थिति के साथ युद्ध कर रहे हो। आप अपने अंदर में एक मतलब एक होता है ना, एक गिल्टी फीलिंग क्रिएट हो रहा है, बट स्टिल यू कांट फाइट विथ योर सिचुएशन। आपकी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर, बिकॉज आई एम गेटिंग अ फायर साइन हियर। अगर आपके पार्टनर फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस के कम्बिनेशन के है, तो मैं कहूँगी कि मे बी यू आर फाइटिंग विथ योर पार्टनर, कि जैसे मे बी आपके पार्टनर को आपके पेरेंट्स पसंद नहीं है, तो आपके साथ रखना नहीं पा रहे हो, या ऐसा कुछ तो है। या तो हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके ससुराल वाले नहीं चाहते कि आप मायके के साथ संबंध बनाए रखो, और आपके मम्मी पापा का बहुत तबीयत भी ख़राब है, एज भी बहुत हो गया है। ऐसा अगर परिस्थिति होता है ना, तो लड़कियों की ज़िंदगी में काफ़ी भारी समस्या होता है, उसके दिल चूर चूर हो जाता है, बट वो कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसा अगर कुछ है तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ एफर्मेशन करें, एफर्मेशन में प्रे करें। अगर किसी का भी ऐसा परिस्थिति है तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, हर रोज़ सुबह को एक लोटा पानी लेंगे, पानी को लेके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे 108 बार। उसके बाद मम्मी पापा का चेहरा याद करके बोलेंगे, हे शिव शंभु, आपके चरण में मेरी मम्मी पापा को शांति से रखो, आपके आशीर्वाद रखो। और इस लोटे का पानी, कोई भी वो लोटे का पानी ले जाके कोई भी पौधा, मैं कोई पौधा मेंशन नहीं कर रही, जैसे आपके घर में अगर कोई छोटा सा पौधा आप लगाए हो वो मिट्टी के गमले में, उसी के चारों तरफ वो पानी को छिड़कते हुए, उस पानी को बहाते हुए, मतलब ऐसे करके पानी को डालते हुए आप यही बोलो कि मैं मम्मी पापा का घर का बांध रही हूँ, इस पानी से मैं अपने मम्मी पापा का घर को बांध रही हूँ आपके नाम का जप किया हुआ पानी से, ताकि उनके ऊपर कोई बुरी संकट ना आ सके, वो दोनों खुश रहे, वो दोनों शांति से रहे, वो दोनों कुशल मंगल रहे। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, बट ये पानी जो आपके नाम का जप किया हुआ है, ये पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये पानी जाके मेरे मम्मी पापा का घर को चारों तरफ से बांध देगा पॉजिटिव एनर्जी से, और मेरे मम्मी पापा सुखी रहेंगे, सुखमय रहेंगे। इस बिलीफ के साथ ये काम अगर करोगे 21 दिन, तो आपका मम्मी पापा का कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आप करके देखो। आई ऑलवेज डू दिस, क्योंकि मेरे घर से मेरे मम्मी पापा का घर में भी बहुत दूर है, तो मेरा हर रोज़ जाना नहीं होता है। मेरे ब्रदर बाहर रहते हैं, मम्मी पापा अकेले रहते हैं, तो मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ करके घर को बांध देती हूँ। शिव शंभू को बोलती हूँ कि वहीं पे जाके खड़े रहो। मैं तो कर पाऊंगी, मैं कर लूँगी, तुम मेरे को सारा दिन देखते हो ना, तो सारी रात वहीं पे जाके तुम बैठे रहो मेरी मम्मी पापा के पास, ताकि उन लोगों का कोई बुरा ना हो, कुछ खराब ना हो। तो इट कैन हैपन, ये अच्छे से काम करता है। सो प्लीज़ डू इट और बी सिंसियर अबाउट योर कम्युनिटी। सच में आपको ज़रूरत है। कुछ वक्त ऐसा आ सकता है कि आपको ये गिल्टी फीलिंग का कोई आंसर नहीं होता है। आज अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो कल आपका दिल पागल हो जाएगा, आप जी के भी शांति से जी नहीं पाओगे। इसीलिए
इसलिए अगर सच में आपके हाथ में थोड़ा सा भी व्यवस्था है, थोड़ा सा भी अगर खुला है आपके हाथ में, तो ज़रूर मम्मी पापा के लिए कुछ करो। स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है? वाइट एंजल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। अगर अभी नहीं किए तो कभी नहीं कर पाओगे। ये आपका फैमिली लिनेज है, ये आपका फैमिली का एक श्राप है, आपके फैमिली के ऊपर श्राप है। शायद आपके कोई ना कोई जनरेशन से कोई भूल हुआ है, जिस भूल के मसूल आपको, मतलब भूल के लिए जो देना पड़ता है ना, वो आपको देना पड़ रहा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा शांति से इसको हैंडल करना पड़ेगा। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। बार बार मुझे यही आवाज़ आ रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के तरफ अपना जो लव फोकस है उसको करिए। आपका लव रीडिंग करने के लिए मैं बैठी हूँ, बट मुझे एक ही मैसेज बार बार आ रहा है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर लव टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। प्यार, आप पेरेंट्स की तरफ प्यार का जो देना चाहिए आपको, सिर्फ पैसे से नहीं होता ड्यूटी। कभी कभी बाजू में बैठ के या उन लोगों को अपने पास रखने से भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना होता है, बहुत ज़्यादा एहसास दिलाना होता है कि व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा था, अभी आपका हाथ मेरे हाथ में है, तब मैं नहीं डरी थी तो आप अभी मत डरो। ऐसा ये एहसास देना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ डू दिस थिंग। आपका आज का जो लव रीडिंग था, बट ये आपका पेरेंट्स के तरफ का लव रीडिंग दिख रहा है मुझे, ठीक है। हो एक्यूरियस, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।